यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल। 5 अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर। सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल। कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल। ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। मैं हमारे शास्त्रा, उसी प्रकार उनका अनुशासन और इस अनुशासन में अनुशासित हो रहे सभी आर्य श्रावकों को वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपाध्याय जिनके कारण से मुझे इस बुद्ध शासन में उपसंपदा प्राप्त हुई है, उन्हें भी वंदन। मेरे सभी आचार्य और कल्याण मित्र के प्रति मंगल कामना करता हूँ। तो आज हम जिस विषय के बारे में जानने वाले ये है कि किस प्रकार से हमारी जो सुगति है और जो दुर्गति है वो निश्चित होती है। सुगति और दुर्गति के विशेष में जो कहा जाता है कि सुगति, हम देखते कि 6 प्रकार की सुगतियाँ है। उसके मनुष्य को पढ़ के 7 प्रकार की सुगतियाँ है और उसके ऊपर 16 प्रकार के ब्रह्मलोक है, उसे भी सुगति में ही माना जाता है। और उसके ऊपर 4 अरूप ब्रह्मलोक है। फिर दुर्गति में जो आते हैं वो है पशु योनि, प्रेत योनि और असुर योनि और निरय। थाई परंपरा के हिसाब से 136 के ऊपर नरक के वर्णन मिलते हैं हमें। दुर्गति, जहाँ पे दुष्कर बहुत ही प्रचुर मात्रा में दुख प्राप्त होता है, जहाँ पे सुख बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है, उसे दुर्गति कहा जाता है। सुगति, पाली में सगात कथा या सग्ग कथा के बारे में उसे कहा जाता है, मतलब उसे स्वर्ग लेते हैं, पर हिंदी अनुवाद में हम उसे सुगति कहते हैं। स्वर्ग बहुत ही हम कम शब्द इस्तेमाल करते हैं, सुगति ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमें दैविक सुख, ब्रह्म सुख प्राप्त होता है। और हम जो कि एक बार जो भगवान की शिक्षा को समझ लेता है, उसे स्वर्ग में भी उत्पन्न होने की कोई इच्छा नहीं रहती है, क्योंकि वो जानता है कि वहाँ पे भी मैं जो उत्पन्न होने वाला हूँ, एक आयु काल के लिए ही, एक समय सीमा तक ही वहाँ पे मैं स्थित रह पाऊँगा। फिर वहाँ से भी मुझे क्या होना है, च्युत होना है, अर्थात वहाँ से मुझे मृत्यु हो जाएंगी। वहाँ से भी मुझे वो भी चीज़ छोड़नी पड़ेंगी। कुछ भी चीज़ ऐसा नहीं है कि आप जीवन भर के लिए उसका भोग कर सकते हैं या जीवन भर वहाँ पे रह सकते हैं। एक समय आने के बाद वो चीज़ आपको छोड़नी पड़ती है। और यही बात है जो भगवान की शिक्षा हमें निर्वाण के प्रति आकर्षित करती है। क्योंकि हम देखते हैं कि मृत्यु के बाद फिर किसी न किसी लोक में उत्पन्न होना है। ये जन्म है, ठहरने वाला नहीं है, फिर जन्म ग्रहण करना है। और सिर्फ जन्म ग्रहण करके ही जीवन जीना नहीं है। तो आप जब जन्म ग्रहण करते हैं तो आपको दुखों से भी गुजरना होता है। तो आप देखते हैं कि हर जीवन में दुख है, और दुख तो है ही है। कोई अर्थ नहीं कि आपके पास कितना पैसा है, कोई अर्थ नहीं कि आप कितने श्रेष्ठ पुरुष हैं। दुख हर जगह आपका पीछा करता है। कर्म हर जगह आपको करने पड़ते हैं, परिश्रम हर जगह आपको करना पड़ता है। ये जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाते हैं। पर अंग होने पर भी, परिश्रम करने के बावजूद, मेहनत करने के बावजूद भी व्यक्ति को दुख से गुजरना पड़ता है। सिर्फ दुख से गुजरना यही एक समस्या नहीं रह जाती। वो दुख जिस प्रकार से मनुष्य को व्याकुल करता है, जिस प्रकार से परेशान करता है, यह समस्या होती है। उस दुख के स्थिति में व्यक्ति को जो शांत रह के नहीं होता है, और उस अशांत रहते हुए और कितने लोगों का मन दुखा देता है, और उसके बाद फिर खुद का भी मन दुखता है कि मैंने कितने लोगों का मन दुखा दिया। कितने रिश्ते छूट जाते हैं क्रोध में, कितने हानियां आ जाते हैं लोभ में। तो ये जो सारा जो प्रपंच है, ये प्रपंच को देखना शुरू करता है, क्योंकि वो भगवान की शिक्षा के अनुसार वैसा सुन रहा है ना, समझ रहा है। आज क्या हो रहा है, आज हम रह रहे हैं, दुख भी भोग रहे हैं, पर ना दुख भोगते हुए ना सुख भोगते हुए, दोनों स्थितियों में, दोनों ही अवस्थाओं में हम प्रपंच को नहीं देखते। प्रपंच को देखना सीख गए तो क्यों उसमें जाएंगे। इस प्रकार हम सभी को पता है
कि गर्म तवा हाथ को लग गया तो कितनी जलन होगी, इसलिए कितना देख देख के उस तवे को हाथ लगाते हैं, कितने देख देख के हम रोटी सेकते हैं। पर वो बच्चा जिसने इसके पहले कभी गर्म तवे को नहीं देखा है, गर्म तवे को स्पर्श नहीं किया है, वो तो उसको स्पर्श करने की इच्छा करेगा क्योंकि उसको अनुभूति नहीं है। पर जिसने उस तवे को पहले हाथ लगा चुका है और वो गर्म जलन उसको हो चुकी है, वो तो आगे भी भयभीत होगा तवे को हाथ लगाने के लिए। तो उसी प्रकार हम संसार के प्रपंच को नहीं देख रहे। जब दुख आया तब दुखी हो लेते हैं, पर पहले प्रपंच को नहीं देखते। और प्रपंच को ना देखने के कारण हम इस संसार में निर्वाण की कल्पना नहीं करते, सुगति की कल्पना नहीं करते, मुक्ति की कल्पना नहीं करते, विराग जीवन की क्या नहीं करते, कल्पना करते हैं, नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के इस प्रपंच को देख रहा है, वो तो उसका प्रयास ये रहता है कि दुर्गति में तो मैं भूल के भी ना जाऊं, क्योंकि भगवान की शिक्षा सुनने के बाद उसको ये अच्छी प्रकार से पता लग जाता कि एक बार भी मैं अगर दुर्गति में गया, एक बार भी अगर दुर्गति में मैं चला गया तो फिर वहां से निकलना बहुत कठिन हो जाता है। इतना आसानी से वहां से बिल्कुल भी नहीं निकल पाता है। जैसे दलदल में जब इंसान फंस जाता है तो वहां से निकलना कठिन हो जाता है, स्वयं होकर निकल ही नहीं पाता है। उसी प्रकार एक बार पशु योनि में गया तो पशु योनि से फिर वहां का आयु समाप्त होने पर प्रेत योनि में जाता है, प्रेत योनि से जाने के बाद वहां का आयु समाप्त होने पर निरय जा सकता है, या निरय में जाने के बाद वहां से आयु समाप्त होने के बाद प्रेत योनि में जाएगा, प्रेत योनि से जाने के बाद फिर पशु योनि में, फिर पशु योनि में भी कितने तो भी योनियों में भटकता ही रहेगा, इस योनि से उस योनि में, पशु योनि में ही होते हुए बहुत मुश्किल से, बहुत कष्टों के बाद वो आ सकता है मनुष्य योनि में, पर संभावना नहीं। और मनुष्य योनि में आने के बाद भी ज्यादातर 80 से 90% यह संभावना होती है कि जीवन उसका दरिद्र होगा मनुष्य योनि में, या फिर कुरूप होगा, या फिर अपंग होगा, या मंद बुद्धि होगा। पर स्वस्थ जीवन, सुंदर जीवन, ऐश्वर्य संपन्न जीवन, अच्छे मित्र युक्त जीवन उसे प्राप्त नहीं होगा। आपने सौभाग्य मानना चाहिए उस व्यक्ति ने जिस व्यक्ति के पास अच्छे मित्र है। वो देखता है कि मेरे पास कितने अच्छे मित्र हैं, जिसको अनुभव होता है कि मेरे पास अच्छे मित्र है, उसने बड़ा सौभाग्य मानना चाहिए, क्योंकि उसने देखना चाहिए ये अच्छे मित्र हर किसी को प्राप्त नहीं होते हैं। हर व्यक्ति के पास अच्छे मित्र नहीं। कितने ही लोग हैं जो गलत कामों में है, क्यों है? क्योंकि उनके पास अच्छे मित्र नहीं है। कितने लोग बर्बादी पे है, कितने ही लोग गरीबी में है, क्यों? क्योंकि उनके पास अच्छे मित्र नहीं है। अगर आपके पास अच्छे मित्र है और आप अनुभव कर पा रहे हैं तो इसकी दुर्लभता को अनुभव कीजिए कि मेरे ही कोई परिश्रम होंगे, मेरे ही कोई पुण्य कर्म होंगे पूर्व जीवन के कि मुझे ये अच्छे मित्र प्राप्त हुए। तो मुझे ऐसे कोई कर्म नहीं करना है कि मैं दुर्गति में जाऊं, मुझे ऐसे ही कर्म करना है कि सुगति में जाओ और भी अच्छे कल्याण में धर्म का पालन वहां पे जाके हो। तो जो व्यक्ति अच्छा सुखी जीवन जी पा रहा है, इसके पास गाड़ी है, घोड़ा है, घर है, उस व्यक्ति ने भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझना चाहिए कि मेरे पास ये सब है, मुझे प्राप्त हुआ है, बाकियों के पास नहीं। तो अवश्य मेरे पूर्वजन्म में अच्छे कर्म रहे होंगे और अभी भी मुझे अच्छे कर्म करना चाहिए। मन भटकाना नहीं चाहिए। मन में ऐसी कोई बात मुझे पकड़ के नहीं रखनी है, या ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि मेरा मन उन बातों को पकड़ के रखे। क्योंकि बातों को पकड़ के, जिस बातों को पकड़ के रखा वही हमारा जन्म ग्रहण होता है। ज्यादातर लोग अपने कर्मों के कारण से नहीं तो बल्कि अपनी पकड़ी हुई बातों के कारण से दुर्गति में जन्म ग्रहण करते हैं। महिलाओं के बारे में जो कहा जाता है, जो अक्सर नरक में पाई जाती है, क्यों पाई जाती है? क्या वो शीलवान नहीं होती है? क्या वो सद्गुणी नहीं होती है? घर में इतना परिश्रम करती है, बच्चों को छोटा सा बड़ा करती है, पर फिर भी क्यों ऐसा कहा जाता है कि महिलाएं ज्यादातर नरक में पाई जाती है? क्योंकि वो बातों को पकड़ रखती है। बच्चे को लेके आसक्ति उसकी पकड़ी हुई है, घर को लेके उसकी आसक्ति पकड़ी हुई है, और ये आसक्ति पकड़े होने के कारण से दुर्गति, प्रेत योनि या फिर निरय में हो जाता है। वो भगवान कहते हैं, बड़ा प्यारा कहते हैं कि व्यक्ति का मन जहां जहां घूमते रहता है उसका जन्म वहां वहां होते रहता है। जिस लोक के बारे में ज्यादा विचार करता है उस लोक में ही क्या है, वो उत्पन्न होते रहता है। जो जिस देवलोक के बारे में ज्यादा विचार करता है, जिस देवलोक के बारे में ज्यादा उसके मन में ख्याल आता है, वही देवलोक में वो ज्यादा उत्पन्न होता है। ऐसे कई सारे कथाएं मिलते हैं
जिसमें हम देखते हैं कि किसी किसी का सर्प योनि की तरफ मन घुमा तो वो सर्प योनि में उत्पन्न हुआ मरने के बाद। जिधर मन घूमेगा वहां उत्पन्न होंगे। भगवान के समय में एक भिक्षु था, उस भिक्षु की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो उसके जो चीवर थे, भगवान कहते हैं कि उसके चीवर तुम 7 दिन बाद जलाना, अभी मत जलाओ, आनंद को कहते हैं। तो आनंद 7 दिन होने देता है और 7 दिन बाद उन चीवर को जलाता है। फिर आनंद को पूछते हैं भगवान को पूछते हैं आनंद कि भगवान आपने ऐसा क्यों कहा कि उसके चीवर 7 दिन बाद जलाओ। तो कहते हैं कि वो जो भिक्षु जिसकी मृत्यु हुई है ना, उसका मन था चीवर में, क्योंकि वो चीवर उसकी बहन ने बड़े प्रेम से दी थी, बहुत महंगा चीवर था, बड़े प्रेम से दी थी। तो उसको बड़ी आसक्ति थी कि मेरे बहन ने दिया है ये चीवर, मेरे बहन के द्वारा मुझे मिला है चीवर, तो बड़ी आसक्ति थी। तो उस आसक्ति के कारण से, क्योंकि मन वही जा रहा है, मन बार बार वही घूम रहा है, तो मरने के बाद उसी चीवर में खटमल बन के उत्पन्न हुआ। खटमल के योनि में उसने क्या किया, वहां पे जन्म ग्रहण किया। तो इसलिए बुद्ध ने कहा था कि खटमल की आयु कम से कम 7 दिन होती है। अगर तुमने 7 दिन के पहले उस चीवर को जला दिया तो वो खटमल क्या हो जाएगा, जल के मर जाएगा और तड़प के मरेगा, तो उसके बाद और दुर्गति होंगी। तो 7 दिन में अपने कर्म को भोग लेगा, उससे आसक्ति टूट जाएंगी उसकी, और उसके जो पूर्व के पुण्य कर्म होंगे उसके प्रभाव से वो सुगति में उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए मैंने कहा था कि उस चीवर को 7 दिन बाद जलाना। तो ये था। तो देखते इस कथा से भी हमें देखने के लिए मिलता है कि किस प्रकार से वो उसका मन जो उस चीवर में बार बार भटक रहा था तो वही उत्पन्न होता। तो जहां मन भटकेगा, जहां मन ज्यादा लगेगा, वही तुम उत्पन्न होंगे। कई बार प्रेत योनि के संदर्भ में, या कई बार हम देखते हैं जो प्रेत योनि के संदर्भ में जो कहा जाता है, ये प्रेत अक्सर कहाँ उत्पन्न होते हैं, जहां उनकी आसक्ति होंगी। घर पे आसक्ति होंगी तो घर के आसपास ही भटकेंगे, उधर ही उत्पन्न होंगे। जिन वस्तुओं में मन लगेगा उन वस्तुओं के पास से व्यक्ति उत्पन्न होता है। एक कथा में ऐसी थी कि एक श्रेष्ठी धनवान था काफी, पर इतना घर से आसक्त था, इतना उसका घर में मन लगा था कि मरने के बाद भी उसी घर के पास कुत्ता बन के उत्पन्न हुआ। तो भगवान जा रहे थे, तो उसकी पहले आदत थी, जब वो उस घर का मालिक था, तो तब उसका ऐसा मन था कि जब भी भगवान घर के आसपास से जाएंगे तो मुंह पलट देंगे, कुछ ना कुछ बड़बड़ करते रहेगा। तो जब कुत्ता बना, तो कुत्ता बन के भी जब भगवान बुद्ध उनके सामने से जा रहे थे तो भौंक रहा था। तो भगवान उसे कहते हैं कि अरे, पशु योनि में आने के बाद भी तेरा ये संस्कार छूटा नहीं। तो देखो, घर में आ सकती थी तो आखिर में वही पशु बन के उत्पन्न उधर ही हुआ, पर पशु बन के उत्पन्न, क्योंकि पुण्य कर्म चाहिए हर चीज में उत्पन्न को ले। आसक्ति में तुम्हें वही उत्पन्न करेंगे जहां पे तुम उत्पन्न होना चाहते हो, और पुण्य रहेंगे तो उस उधर जिधर उत्पन्न करेंगे उस उधर भी बड़े श्रेष्ठ खून के साथ, बड़े श्रेष्ठ धन के साथ, संपत्ति के साथ उत्पन्न करेंगे। और पुण्य नहीं रहेंगे तो आसक्ति के कारण से कुत्ता, बिल्ली, रक्षा कुत्ता बन के उत्पन्न होंगे। तो आसक्ति और पुण्य दोनों का अच्छी प्रकार से सम्मिश्रण हो, मन का घुमाव, मन का अभिनंदन और पुण्य अच्छी प्रकार से अगर मिश्रित हो तो तुम्हें जहां उत्पन्न होना है तुम वहां उत्पन्न होंगे। धन, ऐश्वर्य, सुख, संपत्ति और प्रसिद्धता के साथ उत्पन्न होंगे, पर ये दोनों का बड़ा अच्छी प्रकार से मिश्रण चाहिए होता है, क्योंकि भगवान कहते हैं। तो आपको सब मिश्रण में एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप चाहते हो कि आप वहां उत्पन्न हो जहां पे आप उत्पन्न होना चाहते हो, तो सबसे पहला काम यह करो कि मन में कोई गांठें बन जाए या मन में कोई बात पकड़ जाए तो उसको छोड़ दो कि हाँ गलती हुई, छोड़ दिया, आगे से गलती नहीं करना है, मन में बिठा के रखनी। एक कथा बड़ी प्यारी मिलती है भगवान के समय में कि क्या हुआ, एक राजा प्रसन्नजीत या राजा अजातशत्रु का क्या था, ये था अपना जल्लाद। जल्लाद तो पता होगा क्या होता है ना। तो जल्लाद होते हो क्या करते हैं, जिसको पनिशमेंट दी जाती है, मृत्यु दंड दी जाती है, उसका गला काटने का काम करते हैं, वो होते जल्लाद। तो जल्लाद था, तो उसने कईयों की गर्दन काटी। तो उसका था कि मैंने बड़ा पाप किया। तो एक बार ऐसे भिक्षु से मुलाकात हुई उसकी। तो भगवान का कर्म सिद्धांत तो बड़ा है, भगवान के कर्म सिद्धांत में ये नहीं देखा जाता कि आप क्या कर रहे हो, है ना। भगवान के सिद्धांत में ये देखा जाता है कि आप किस मन से कर रहे हो, वो बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात है।
तो जब भिक्षु वो मिला तो उसने भिक्षु को दान पुण्य दिया, और दान पुण्य करने के बाद, पुण्य तो पुण्य होता है, पुण्य किया उसने। होता है ना कि जब भिक्षु दिखे तो पुण्य करना चाहिए, दान करना चाहिए, पर आज वैसा नहीं होता है। आज भिक्षु को देखे तो हम तो कई बार अपने फोन में लगे होते, पर भिक्षु को ऐसा कुछ वंदन नहीं करेंगे, आदर से कुछ सुनेंगे नहीं, तो फिर पुण्य हो नहीं पाता। पर उस समय में था, लोग प्रमादी नहीं थे, धर्म को समझते थे, थोड़ा तो भी धर्म के प्रति, पुण्य के प्रति गौरव होता था। तो भिक्षु दिखे या धर्म सुनने का अवसर मिल रहा है तो सुनेंगे, क्योंकि पुण्य अर्जन करना ना, जीवन भर तो करते रहते, जो करना है करते रहते हैं। तो भाई भले जल्लाद था, इतने लोगों को मारा है, पर दिखा तो लगा ये तो अवसर है, एक सन्यासी, एक भिक्षु सामने से जा रहा है, ये तो अवसर है, मैंने देना ही चाहिए, तो देता है। और देने के बाद उसके मन में बड़े मन से चल भी रहा था, पूछ लिया कितने लोगों को मारा, तो मैं इतने लोगों को मारा है। तो कहते कि मेरा ये पुण्य काम आएगा कि नहीं आएगा, कि मैं नरक को जाऊंगा, क्योंकि पुण्य छोटा और मारा इतने लोगों को है। पुण्य तो एक बार किया ना, सामने से भिक्षु जाके दिखा तो मन में आया कि देना चाहिए दान, तो दे दिया, तो पुण्य एक ही बार किया है। तो मन में आता है कि इस पुण्य से मेरा कुछ भला हो सकता है कि नहीं, पुण्य तो छोटा है ना, और पाप इतने सारे हैं, कितने लोग जल्लादों को इतने, मतलब इतने लोगों को मारा है गर्दन काट काट के। तो थोड़ा शंकर तो पूछ लिया, क्या कुछ हो सकता है मेरा? तो बनते कहते हैं कि देखो, तुमने जो मारा लोगों को, तुम्हारी खुद की इच्छा थी क्या मारने की? तो कहते नहीं। तो खुद का द्वेष रख के मारा क्या? तो नहीं। तो किसे कहने पे किया? तो राजा के कहने पे किया है मैंने। तो राजा के कहने पे था, तुम्हारे कहने पे था, तुमने से अपना कर्तव्य निभाया, तुम्हें जो काम दिया था वो काम किया, तो तुम्हारा कुछ भी पाप नहीं हुआ, तुम्हारा कुछ भी दोष नहीं है। तो फिर वो कहता है क्या राजा को लगेगा पाप? तो इधर राजा ने भी अगर न्याय करते हुए, न्याय संहिता को ध्यान में रखते हुए किया होगा, तो उसको भी पाप नहीं लगाऊंगा। तो ये बात सुन के इतना प्रसन्न हो जाता है कि अब तक के जो बोझ, इतने लंबे समय से बोझ ही होता है ना, जब व्यक्ति मन में कोई बात पकड़ लेता है इस प्रकार से कि मैंने अकुशल कर्म किया है, तो बड़ा बोझ होता है, वही बात उसे मन ही मन खाते रहती है। तो वो समझ गया कि मेरी तो चेतना थी ही नहीं, तो मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, जो भी हुआ सामने वाले के कहने पे हुआ, जो भी हुआ सामने वाले के कारण से हुआ है, मेरा तो कुछ था नहीं। तो लगा अरे मेरा तो कुछ पाप था ही नहीं, मैं बेवजह अपने आप को दोष दे रहा था, तो सब छूट गया और उसे जीवन इतना सरल हो गया। उसने कभी अपनी भावनाओं को उसमें मिक्स नहीं किया और इस प्रकार से जीवन जिया। तो उसके मन से बात क्लियर हो गई कि मैंने कोई भी पाप नहीं किया है, ये बात हो गई। तो मरने के बाद जब उत्पन्न होता है तो सुगति में उत्पन्न होता है, स्वर्ग लोक में उत्पन्न होता है। वो सोचिए इतने लोगों को मारा, बस इस बात की जानकारी थी कि मेरे द्वारा जानबूझ के कर्म नहीं किया जा रहा है, मैं हिंसा नहीं कर रहा, मेरा क्रोध इसमें इन्वॉल्व नहीं है, मुझे कोई मारने की इच्छा नहीं है, ये करने, मुझे काम करने की इच्छा नहीं है, मुझे तो बस आदेश मिल रहा है, रोजी रोटी के लिए करना पड़ रहा है। राजा की हुक्म पे अगर नहीं करूंगा तो वो मेरे को मार देगा। ये बात पाप कर्म के प्रति जब आपको बात सजग होगी कि मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, मेरे द्वारा नहीं किया जा रहा है, तो पाप नहीं है उसके लिए तो पाप नहीं है। तो मरने के बाद देखो सुगति में गया, इतना कितना, क्योंकि समझ गया वो बात, मन में कोई बात जो पकड़ी थी छूट गई, वो पाप लगा ही नहीं अभी। पर वही जो मल्लिका, जो राजा प्रसन्नजीत की पत्नी थी, कितना दान किया, कितना पुण्य किया, उसके कारण बेटा भी धर्म में आया, उसके कारण पति भी धर्म में आया। और उसने ऐसा दान किया था जो एक बुद्ध के समय में सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, 8 दिशा दान। 8 दिशा दान में ऐसा दान होता है कि एक बुद्ध के समय में कोई भी एक उपासक कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो पूर्व जन्म में उसने एक पच्चीक बुद्ध को बहुत श्रद्धा से दान दिया था। पच्चीक बुद्ध उसको दिखे नगर द्वार पे और वो कहीं जा रही थी कुछ सामान लेके खाने का, उसने बोली क्या, और वो पच्चीक बुद्ध उसे भिक्षा ठन करते हुए दिखे, तो लगा ये क्या करूंगी मैं अपने पास रख के, मैं खुद का पेट भरूंगी, पर ये तो इतना दुर्लभ अवसर है, मेरे सामने इतना अच्छे भिक्षु खड़े। तो ऐसे बड़ी 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 गंभीर चेतना से, बड़ी गौरवमय चेतना से उसने क्या कर दिया, वो दान दे दिया। और जब वो दान दिया तो संकल्प किया कि मैं भी किसी आने वाले बुद्ध के समय में सबसे रेयर दान, जो एक समय सिर्फ एक जन दे सकता है एक बुद्ध शासन में, वो दान देना चाहती हूँ। उसी पुण्य के प्रताप से इसको इस जन्म में गौतम बुद्ध के शासन काल में 8 दिशा दान देने का अवसर मिला, जो सिर्फ एक ही व्यक्ति दे सकता है। 8 दिशा दान ऐसा होता है कि वो कोई नहीं कर सकता, पहले रानी करती है, फिर उस वहां की जनता सोचती है कि रानी ने ऐसा दान किया तो हम इसे श्रेष्ठ करेंगे, तो जनता रानी से श्रेष्ठ दान करती है। फिर सोचती है अच्छा जनता ने ऐसा की तो वो कहती है कि मैं श्रेष्ठ दान करूंगी, तो दूसरे दिन रानी
और अच्छे प्रकार से, श्रेष्ठ प्रकार से दान करती है। फिर तीसरे दिन सोचते हैं जनता, अरे रानी ने ऐसा कि हम और अच्छा करेंगे। ऐसे करते करते 7 बार हो जाता है। 7वीं बार सोचती है, अरे जनता तो कुछ हार मान ही नहीं रही। तो इस प्रकार से 100 हाथी खड़े करती है, घोड़े वगैरह, ऐसा मतलब बहुत ही इतना सुंदर कि ऐसा दान इतना गौरव के साथ, इतना सजा धजा के कि ऐसा दान देखना भी दुर्लभ है। देना तो बड़ी दूर की बात कि इतना दुर्लभ दर्शनीय वो दान की पूरी प्रक्रिया होती है। हाथी वगैरह, बलशाली हाथी मौजूद होते हैं उस समय में, इतना गौरव के साथ वो दान दिया जाता है, 8 दिशा दान। तो सोचो कितना पुण्य हुआ होगा कि कई सारे अग्रशावक वहां मौजूद होते हैं। हर अग्रशावक के पीछे में एक हाथी खड़ा होता है। इतना गौरवमय दान होता है वो कि जनता देख के आश्चर्य में हो जाता है। तो ऐसा दान किसने दी थी? मल्लिका, रानी मल्लिका ने दी थी। पर फिर भी मरने के बाद वो नरक में उत्पन्न हुई और मेरे ख्याल 7 दिन या 1 सप्ताह उसने वो नरक की यातना, दुख झेली। तो क्यों ऐसा हुआ? तो उसने सिर्फ एक पाप कर्म की थी, सिर्फ एक पाप कर्म। तो जब वो स्नान करने गई थी, तो स्नान करने जब गई तो उसके हाथों साबन गिर गई। तो जब साबन उठाने नीचे झुकी तो पीछे में था एक कुत्ता। तो कुत्ते ने क्या किया, वो अभी रानी झुकी तो वो कुत्ता आया और उसके साथ संभोग करना शुरू किया। और वो आनंद ले रही थी तो उसने भी होने दिया जो हो रहा था। तो फिर राजा नीचे खड़ा था और नीचे खड़े राजा ने देख लिया उसके पति ने, अरे मेरी राजा कुत्ते के साथ संभोग कर रही है। तो तुरंत वो दौड़ते ऊपर आता है। तब रानी ठीक हो चुकी थी और तब वो रानी को पूछती कि रानी तुम कुत्ते के साथ इतना अश्लील कर्म कर रही थी? तो झूठ बोल देती है वो कि नहीं राजा, मैंने ऐसा नहीं किया, ये आपको गलतफहमी हो गई। तो कहते नहीं, मैं नीचे से देखा, मुझे नीचे से वो बालकनी से मैंने तुमको देखा कि तुम कुत्ते के साथ संभोग कर रही थी। तो कहते नहीं राजा, ये दरअसल वो वहां से देखने पर ऐसा दिखता ही है कुछ अलग सलग। जैसा करो तो आप कर रहे हो, मैं नीचे जाती फिर आपको देखूंगी। तो फिर जाती है नीचे और फिर नीचे जाते और फिर राजा को देखते और फिर ऊपर आती कि राजन आप तो मुझे गधे के साथ संभोग करते हुए दिख रहे थे। तो कहती नहीं, मैं तो नहीं किया, राजा बोला था। तो ऐसा ही है राजन, ये खिड़की से वो बड़ी मायावी जगह है, ये आप उधर से कुछ देखते तो दिखता कुछ और है वहां पे। तो राजा बड़ा समझ गया होगा राजा, क्योंकि राजा बोला था कि भाई ये शीलवान है, ये तो भगवान की उपासिका है, ये झूठ नहीं बोलती है। तो ऐसा विश्वास हो गया उसको कि हाँ ये झूठ नहीं बोलती। तो उसने मान लिया बस इस एक कर्म से कि उसने झूठ बोली। और उसको लगा, उसको लंबे समय तक ये बात रही कि मैंने पाप कर्म किया, मैंने झूठ बोला। और सिर्फ इतनी जो बात पकड़ के थी कि मैंने झूठ बोला, सिर्फ इस एक कर्म के कारण से वो क्या गई थी? नरक में गई थी। को लगता था अगर उसने मन में बात पकड़ी नहीं रहती कि नहीं मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है, वरना उसके जीवन में कोई भी पाप कर्म नहीं था, तो उसके मन में अगर ये बात पकड़ी नहीं होती कि उसने कोई पाप कर्म नहीं किया है तो नरक नहीं जाती, वरना उसके इतने पुण्य थे इसको बचाने के लिए। तो क्योंकि मरते समय वही उत्पन्न होगा ना, आपका अगला जन्म कहां पे होगा ये निर्भर करता है कि आप मृत्यु के समय में आपके मन में क्या चल रहा है, बल्कि ये नहीं कि आपने जीवन भर क्या पुण्य कर्म किया। जीवन भर जो पुण्य कर्म किया वो फल स्वरूप आपको अगले जन्म में प्राप्त होगा, ऐश्वर्य संपत्ति के रूप में, लक के रूप में, है ना, धन के रूप में, अच्छे माता पिता के रूप में, वो अगले जन्म में फल स्वरूप प्राप्त होगा। पर कहाँ जन्म होंगे ये जीवन भर किए हुए कर्मों के आधार पर नहीं, तो बल्कि मृत्यु के क्षण में मन में क्या चल रहा है। तो मृत्यु के समय मन संभालना बहुत आवश्यक है। जिसने वहां संभाल कि उस समय जो मन में बातें चलेंगी वहां उत्पन्न होगा, और उस समय देवलोक की बातें चल रही है तो देवलोक में उत्पन्न होगा, उस समय नरक की बातें चल रही है तो नरक में उत्पन्न होंगे, उस समय पशु की बातें चल रही है तो पशु योनि में उत्पन्न होंगे, अगर उसमें पति के बारे में बात चल रही है तो पति के पास ही उत्पन्न होंगे, ये दासी के रूप में उत्पन्न होंगे, उसके फिर से उसकी पत्नी के रूप में उत्पन्न होंगे। पत्नी के बारे में बात चल रही है मरते समय तो पत्नी के पास उत्पन्न होंगे या उसे घर के आसपास उत्पन्न होंगे। मरते समय जो जहां जहां मन अभिनंदन करेगा, जहां मन झुकेगा, जहां जिस चीज को लेके, जिस वस्तु को लेके मन में बात उत्पन्न होंगी वही उत्पन्न होंगे। तो अगला जन्म बड़ा सरल तरीके से उत्पन्न हो सकते हो अगर आपने गरु कर्म नहीं किया है तो। सिर्फ गरु कर्म करने वाला व्यक्ति ही वो कुछ भी कर ले उसका मन सबल नहीं रहेगा, मरने के बाद ऊपर दुर्गति में जाएगा। जिसने गरु कर्म नहीं किया है वो बिल्कुल डरना नहीं चाहिए कि मैंने ये कर्म किया, मैंने वो कर्म किया, मैं दुर्गति में उत्पन्न होऊंगा, मैं नरक में जाऊंगा। बिल्कुल मत डरो, तुम जीवन भर पुण्य कर्म करते रहो। अगर कोई एक आध अकुशल कर्म या कुछ अकुशल कर्म हो भी लिए होंगे और तुमने अपनी इच्छा से नहीं किया है
बस कंडीशन हो गई, वो गलती से हो गया, तुम्हारी खुद की इच्छा नहीं थी, तो तुम बिल्कुल मत डरो कि तुमने गरु कर्म भी नहीं किया है और जानबूझ के भी नहीं किया, तो तुम मरने के बाद दुर्गति में बिल्कुल भी उत्पन्न होने से रहे। तुम्हारी मरने के बाद सुगति होंगी। बस ऐसा मत सोचो कि मैंने कुछ अकुशल किया है, मेरे द्वारा गलत काम किया है। तुम बस पुण्य कर्म कर जाओ और पुण्य को याद करो, और बस पुण्य को याद करते रहो, अपने कुशल कर्मों को याद मत करो। ये सबसे सुंदर उपाय है भगवान की शिक्षा का, अपने मन को लगा के रखने का, अपने जीवन को साधने का। गलती कहाँ पे हो जाती है कि गलती व्यक्ति बातों को पकड़ लेता है। ना किसी के क्रोध को पकड़ो, ना किसी के लोभ को पकड़ो, ना किसी के भली बुरी बातों को पकड़ो। हम लोग भली बुरी बातें भी किसी की बोल दिया, हाँ मैं बदला लूंगा, मैं देखूंगा, मेरा भी समय आएगा ना, रुक जा, समय आने दे, मैं भी बराबर। जिसने ये बातें पकड़ा है वो तो प्रेत योनि में, यक्ष योनि में उत्पन्न होगा। भगवान के समय मिलती है ना एक कथा ऐसे ही। क्या होता है कि ऐसे ही एक व्यक्ति उसके बच्चों को मार देती है, तो सोचती है कि हाँ मैं मरने के बाद तेरा बदला लूंगी। तो मरने के बाद वो यक्षिणी बन के पैदा होती है और बदला लेती है। फिर वो भी बोलती है कि मैं ये बदला लूंगी, फिर वो यक्षिणी बन के पैदा होती है। अरे जन्म जन्म वो चक्र उनका चलता रहा। आपको सुगति के चक्कर में गिरो, दुर्गति के चक्कर में गिरोगे। दुर्गति के चक्कर में वो अक्सर गिरता है जो सोचता है कि मैंने पाप कर्म किया। सिर्फ गुरु कर्म की वाले व्यक्ति की निश्चित होती है बात कि वो नरक जाएंगे, बाकी किसी की ये निश्चय नहीं होता कि मरने का दुर्गति को जाए। अगर वो सोचता है कि मैंने गौरवमय कर्म किए, मैंने बुद्ध धम्म संघ का हमेशा गौरव किया है, कभी उनका अपमान नहीं किया है, मैंने हमेशा पुण्य कर्म किए, मैंने कोशिश की है हमेशा कि मेरा मन हमेशा पुण्य कर्म में लगा रहे, जो सिर्फ इतना भी सोचता है बार बार, वो कभी भी दुर्गति को नहीं जा सकता। अरे क्या कहा जाता है कि सिर्फ एक सफेद कमल भी अगर आप किसी स्तूप को चढ़ाते हैं, चैत्य तो चढ़ाते हैं, तो आपके 91 कल्प दुर्गति नहीं होंगी, क्योंकि वो अनुभव करता है कि इतना सुंदर पुण्य कर्म मैंने किया है। एक कर्म से इतने कल्पों के लिए व्यक्ति नरक जाने से बच जाता है। फिर जो असंख्य पुण्य करता है उसकी तो क्या सुगति होगी, क्या ऐश्वर्य, क्या धन, क्या फल प्राप्ति होगी। तो ऐसे मन लगाना पड़ता है। पुण्य कर्म करते हुए मन सोचना पड़ता है कि मैंने यह दान दिया, मैंने वह दान दिया, मैंने इस प्रकार का पुण्य कर्म किया। लोगों को बताने के लिए नहीं, तो अपने मन को सुखी कराने के लिए, अपने मन को संतुष्ट कराने के लिए। कोई काम करने जा रहे हो, दुष्कर काम करने जा रहे हो, तो मन को याद दिलाओ कि मैंने इतने पुण्य कर्म किए, मेरी हानि नहीं हो सकती, मेरा नुकसान नहीं हो सकता, मेरा कल्याण ही होगा, मैं जो सोचूं मुझे वो प्राप्त होना ही है। जो ऐसे भी अपने मन में बातें रिपीट करते रहता है उसका भी भला होता है, वो भी जो चाहता है उसको प्राप्त हो जाता है, उसकी भी सुगति होती है। तो इस प्रकार से कर्म सिद्धांत काम करता है। पर अपने मन को वैसा काम कराओ, अपने मन को वैसा लगाओ, अपने मन को अच्छे मित्रों के साथ रखो, अपने मन को अच्छे कामों में लगे रहने दो। इसकी उसकी सोचोगे, अपने मन को इधर उधर लगाओगे तो नहीं होने से रहा। तो इतना समझो, तो इतना आज के लिए काफी है। साधु